हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट की डीपीपी नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन ऑफ F इक्वल्स टू। इक्वेशन क्या दी गई है बेटा, सबसे पहले उसे लिखते हैं। हमारी इक्वेशन है F इक्वल्स टू a cos bx प्लस c sin dt। ये हमारी गिवन इक्वेशन है। देन डायमेंशन ऑफ d अपॉन b। बेटा d अपॉन b का डायमेंशन बताना है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा आप बच्चों मुझे एक चीज बताओ, क्या ये कॉस के साथ लगा हुआ है? हाँ या ना? और ये साइन के साथ लगा हुआ है। के साथ का क्या मतलब है सर? के साथ का मतलब है बेटा कि ये और ये दोनों चीज आपको क्या दी गई है? एंगल्स दी गई है। चाहे उसे आप कॉस थीटा बोल दो, कॉस अल्फा बोल दो, मतलब ये दोनों क्या है बेटा? कॉस बी एक्स और साइन डी टी, ये दोनों एंगल है। क्लियर है? ठीक है। और आपको पता है कि एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। कैसे होते हैं बच्चों? डायमेंशनलेस। मतलब m0, l0 और t भी 0 रहता है इनका। ठीक है। अगर आपको bx की बेटा, क्योंकि bx क्या है आपका? bx एक एंगल है, तो ये क्या है बेटा? डायमेंशनलेस है। मतलब m0, l0, t0 होगा। ठीक है। और आपसे यहाँ पे b की डायमेंशन पूछिए, तो b की डायमेंशन कैसे निकालूंगा? b इंटू बेटा यहाँ पे x दिया गया है, आपको बोला x क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये यूनिट ऑफ लेंथ है कि नहीं है? तो l आ जाएगा इक्वल्स टू m0, l0, t0। और b इक्वल्स टू l बेटा नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा, ये तो l की पावर -1। क्लियर है? ऐसे ही बेटा यहाँ पे जो dt दिया गया है, ये dt भी कैसा है? एंगल है। और एंगल कैसा होगा? डायमेंशनलेस। मतलब m0, l0, t0, दैट मीन्स d। t क्या है बेटा? टाइम। इसको हम लोग t फंडामेंटल क्वांटिटी है, इक्वल्स टू m0, l0, t0। और यहाँ पे d इक्वल्स टू बेटा ये नीचे अपॉन में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? m0, l0, t0 अपॉन t। और ये t ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा t की पावर -1। मतलब हमारी b की डायमेंशन आ गई बेटा l-1 और d की डायमेंशन आ गई है t-1। आपने हमसे क्या पूछा था? सर d अपॉन b निकालिए, तो d की डायमेंशन है बेटा t-1 और b की है l-1। ये बेटा ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा l-t-1। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर इसमें से ऑप्शन चेक करेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा d अपॉन b, क्योंकि m तो है नहीं, तो m0, l1, t-1। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, m0, l1, t-1। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन बर्नौलीज थ्योरम इज एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन रो जी प्लस हाफ v स्क्वायर बाय g प्लस h इक्वल्स टू कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस इज गिवन एज। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा इक्वेशन लिखते हैं। p अपॉन रो जी, बेटा p है प्रेशर, रो डेंसिटी, g है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस हाफ v स्क्वायर बाय g, v वेलोसिटी, g बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है? हाइट। दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की आपसे पूछी गई है कि डायमेंशन क्या होगी। बेटा हमें पता है कि हमारा इस क्वांटिटी की जो डायमेंशन होगी प्लस इसकी जो होगी
प्लस इसकी जो होगी, मतलब बेटा इंडिविजुअली अगर इसे मैं x y और z बोल दूं तो बेटा ये तीनों की डायमेंशन क्या होंगी, इक्वल होंगी, और उन सबकी इंडिविजुअली डायमेंशन भी इस डायमेंशन के क्या होगी, बराबर होगी। तो किसी भी एक क्वांटिटी के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। तो सबसे अगर मुझे अर्लीस्ट आंसर निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि बेटा कांस्टेंट की जो डायमेंशन होगी वो इस किसी भी क्वांटिटी डायमेंशन के बराबर होगी बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी जो कांस्टेंट की डायमेंशन होगी दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ डायमेंशन ऑफ एच। एच क्या है बेटा, हाइट मतलब लेंथ। तो यहां पे कांस्टेंट की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी बेटा, एल के बराबर, और मेरा ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नहीं सर मेरा मन नहीं मान रहा, मेरी इच्छा नहीं है मैं एच से कंपेयर करूंगा, मेरी इच्छा है कि मैं हाफ वी स्क्वायर बाय जी से कंपेयर करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आपने अगर अपनी इच्छा प्रकट करी है तो वो इच्छा पूरी की जाएगी। बेटा यहां पे देखो हाफ तो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं बच्चों हम लोग, हाफ वी स्क्वायर बाय जी। बेटा ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। v क्या है, वेलोसिटी, तो lt माइनस 1 डायमेंशन आया और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर अपॉन g है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है उसकी डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 2। क्लियर है? यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, l स्क्वायर t की पावर माइनस 2 अपॉन lt माइनस 2। बेटा माइनस 2 से माइनस 2 गुजर गए, l से ये एक टाइम चला जाएगा, क्या बचा बेटा, l बचा। मैंने पहले ही बोला था कि जो इसकी डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन है और जो इसकी डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन है। क्लियर है? और एक बच्चे ने जिद पकड़ ली कि सर मुझे P बाय रो जी से निकालने की इच्छा है। मैंने कहा ठीक है, वो इच्छा भी पूरी की जाएगी। तो कांस्टेंट इक्वल्स टू P अपॉन रो जी। बेटा P क्या होता है, प्रेशर, ठीक है, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। और अगर इसकी प्रेशर की डायमेंशन लिखेंगे तो बेटा फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई है, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ये बेटा आपने प्रेशर की डायमेंशन लिख ली एफ बाई ए से। रो क्या है, आपकी डेंसिटी। क्लियर है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का क्या आ जाएगा, एम, और वॉल्यूम का क्या आ जाएगा, अपॉन में है तो एल की पावर माइनस 3 इनटू यहाँ पे जी भी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा एल टी माइनस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले प्रेशर का आप डायमेंशन देखो बेटा, इस एल से ये एल कट गया, ऊपर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, एम एल माइनस 1 टी की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एम। बेटा एक L तो इस एक L को खा जाएगा तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, L की पावर माइनस 2 और T की पावर माइनस 2। M से M गुजर गया, T की पावर माइनस 2 से T की पावर माइनस 2 गुजर गया। बेटा ये L माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा L की पावर माइनस 1 इंटू L की पावर 2। तो बेटा ये क्या होगा, इससे ये एक L चला जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ डायमेंशन L। क्लियर है क्या नहीं है? अब ये पूरी आपकी इच्छा है कि आपको सिर्फ H से कंपेयर करके टिक मार्क करके आगे बढ़ना है या फिर आपको सारा सॉल्व करना है और फिर टिक मार्क करके आगे बढ़ना है। क्लियर है? आप नीट के एग्जाम में याद रखना बेटा हमेशा ये बात कि आपके पास 180 मिनट है और आपके पास 180 क्वेश्चंस है। क्लियर है? ऐसे हल्के सवालों में जब टाइम बचा पाओगे तब आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको 1 मिनट में एक सवाल करना है। क्लियर है कि नहीं है? और ऐसा तो है नहीं हर एक क्वेश्चन 1 ही मिनट का होगा, ठीक है, कुछ ज्यादा के भी होंगे कुछ कम के भी होंगे, तो ये उन कम में से है। तो कांस्टेंट देखा, h देखा तो सीधे टिक मारा, h क्या होगा, लेंथ होगा बेटा करेक्ट, और +4 और आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस
epsilon naught in a relationship F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। ये बेटा हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दी गई है, F equals to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा मुझे किसकी, इस कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए, तो सबसे पहले इस पूरे फॉर्मूले को इसके टर्म्स में लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 बाय एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बेटा एक चीज याद रखना, सर आपने यहां पे 4 पाई कहां गायब कर दिया, ये तो बेटा कांस्टेंट है, क्लियर है, ये तो क्या है 4 पाई कांस्टेंट है, तो इसकी जो डायमेंशन वैसे भी नहीं आएगी, तो अब इसकी लिखते हैं, क्लियर है। चलिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, MLT माइनस 2 इंटू Q1 Q2, क्या बेटा ये चार्ज है, यहां पे अभी लिख लेते हैं चार्ज का, क्योंकि ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, तो चार्ज इंटू चार्ज Q स्क्वायर अपॉन R क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, क्लियर है, तो R मतलब लेंथ हो जाएगा और यहां पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। अब हमें चार्ज की डायमेंशन देखनी है, क्लियर है। चार्ज को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और चार्ज का जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज करंट इनटू टाइम, और करंट भी हमारी कैसी क्वांटिटी है बेटा, फंडामेंटल, और टाइम भी फंडामेंटल है, तो चार्ज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, करंट को हम लोग ए एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं जो करंट की यूनिट है, इनटू टाइम, तो करंट की जो डायमेंशन आ जाएगी बेटा वो ए इंटू टी आ जाएगी। तो चलिए यहां पे चार्ज की जगह रखते हैं उसके डायमेंशन, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 बाय एम एल, बेटा ये 2 है ये एल है तो ये 3 हो जाएगा, टी की पावर माइनस 2 इंटू, यहाँ पे चार्ज की डायमेंशन कितनी है AT, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A इंटू टी का होल स्क्वायर, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू A स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अपॉन सॉरी प्लस 2 है अपॉन ML3 टी माइनस 2, क्लियर है बच्चों। अब इसको ऊपर लेके आ जाओ, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू M, नीचे बेटा प्लस का है ऊपर जाएगा तो माइनस, तो M माइनस 1, L नीचे कैसा है बेटा आपका पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो L की पावर माइनस 3, क्लियर है। यहाँ पे A कैसा, T कैसा है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, ऊपर का 2 नीचे का 2 जोड़ करके कितना हो जाएंगे T की पावर 4, और A कैसा है पॉजिटिव है A स्क्वायर, तो आपके एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाती है M माइनस 1 L माइनस 3 A की पावर 2 और T की पावर 4, क्लियर है। आप ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, आपका A जो ऑप्शन है M माइनस 1 L माइनस 3 A की पावर 2 T की पावर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन एज P इक्वल्स टू P नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड टी इज द टाइम, द कांस्टेंट अल्फा इज, बेटा इस अल्फा की हमें डायमेंशन बतानी है, ये जो अल्फा दिया है ना इसका हमें क्या बताना है, डायमेंशन क्या है। चलिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन क्या दी गई है बेटा, P इक्वल्स टू P नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, क्लियर है बेटा। E के ऊपर जो भी आता है ना, इस एक्सपोनेंट के ऊपर जो भी आता है, जैसे यहां लिखा है P की पावर इधर, तो बेटा इसके ऊपर जो भी आता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, क्या आता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट कैसी चीज होती है बेटा, कांस्टेंट हमारी डायमेंशनलेस चीज होती है, ठीक है, मतलब ऊपर जो भी क्वांटिटी आएगी वो आपकी कैसी होगी, डायमेंशनलेस होगी। E की पावर जो भी आएगी याद रखना बेटा, E की पावर जो भी आएगा वो कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है, क्लियर है। तो मतलब माइनस
अल्फा टी स्क्वायर ये भी कैसा होगा बेटा आपका डायमेंशनलेस, क्योंकि यही आपकी ई की पावर है। डायमेंशनलेस मतलब m0, l0 और t0। क्लियर है? माइनस का तो बेटा कोई सेंस है नहीं डायमेंशन में, तो आ जाएगा अल्फा, यहां पे t टाइम है तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू m0 l0 t की पावर 0, तो अल्फा इक्वल्स टू m0 l0 t की पावर 0 अपॉन टी स्क्वायर, और ये ऊपर आएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा t की पावर -2। क्लियर है? तो आपकी अल्फा की डायमेंशन कितनी आती है बेटा t की पावर -2। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कौन सी इक्वेशन इनमें से डायमेंशनली करेक्ट है? चलिए, वैसे तो बेटा यहां पे देखते ही पता चल जाएगा कि Q इक्वल्स टू I इंटू टी, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फॉर्मूला लिखा था। क्लियर है कि Q क्या है हमारा चार्ज है, तो चार्ज ये I इंटू टी, Q इक्वल्स टू I क्या है बेटा करंट, और यहां पे T क्या है टाइम। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है हमारी A इंटू टी होती है, करंट की डायमेंशन क्या है A इंटू टाइम की डायमेंशन क्या है T, RHS LHS बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पर फिर से एक बच्चे ने जिद कर ली कि नहीं सर हमें ये इनकरेक्ट बताओ। करेक्ट जो है बेटा वो तो मैं बता ही रहा हूं आपको हर सवाल में, और जो ऑप्शंस इनकरेक्ट है उसका भी रीजन दे रहा हूं। तो पहले की अगर बात करें तो S इक्वल्स टू A इंटू टी है, जहां पे बेटा A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 इंटू टाइम का डायमेंशन T, और S क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L। बेटा एक T से एक ही T जा पाएगा, तो L इक्वल्स टू LT-1। क्लियर है? तो बेटा ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम नहीं है, दैट मीन्स दिस इज डायमेंशनली, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट है, और ये मैंने दिखा भी दिया बेटा कैसे है, ये सेकंड वाला। थर्ड वाले की बात करूं बेटा, V इक्वल्स टू G इंटू टी स्क्वायर। V क्या है बेटा वेलोसिटी LT-1, G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब LT-2 इंटू टाइम क्या आ जाएगा बेटा टी स्क्वायर, T से T गुजर गया, LT-1 इज नॉट इक्वल्स टू L। क्लियर है? यहां पे भी लगा दो नॉट इक्वल्स टू, अच्छा सा लगता है, थोड़ा मन को तसल्ली मिलती है। बहुत बढ़िया, LT-1 नॉट इक्वल्स टू L। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट थर्ड गलत है, डी वाला और चेक कर लेते हैं। तो V इक्वल्स टू AT प्लस GT स्क्वायर, बेटा किसी को भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कौन सी जेनिटी होमोजेनिटी, वो ये कहती है बेटा दिस इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू इस डायमेंशन के प्लस इस डायमेंशन के। बेटा जब डायमेंशन सेम होती है तभी हमारी वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वल टू के इस साइड कंपेयर हो सकती है, याद रखना ये चीज। क्लियर है? तो यहां पे क्या लिखूंगा, V क्या है बेटा वेलोसिटी LT-1, A क्या है बेटा एक्सेलरेशन, तो LT-2 इंटू टी, बेटा एक T से एक ही T जाएगा तो ये हो जाएगा LT-1। क्लियर है? ये डायमेंशन और ये डायमेंशन तो सेम हो गई है। अब ये वाले पार्ट को भी चेक करते हैं। अगर मैं इस पार्ट को चेक करूंगा बेटा, ये भी LT-1 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी बिल्कुल। तो मैंने लिखा LT-1 इक्वल्स टू G LT-2 इंटू टी की पावर 2। बेटा इससे ये चला गया, इसकी डायमेंशन क्या आ गई L। दैट मीन्स V इक्वल्स टू AT प्लस GT स्क्वायर, जहां पे बेटा V की जो डायमेंशन है वो LT-1 है, इसकी डायमेंशन अभी आपने निकाली, ये LT-1 है, और अगर इसकी डायमेंशन देखूं तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी बेटा आपकी L। तो ये बेटा डायमेंशन करेक्ट नहीं है। क्लियर है? क्योंकि हमारी इक्वेशन में इसकी और इसकी डायमेंशन सेम नहीं है। अगर इसकी और इसकी डायमेंशन अगर सेम होती तो बेटा ये भी आंसर हमारा करेक्ट होता। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। चलिए आगे चलें। अगला बेटा सवाल दिया गया है,
The velocity u of a particle is given in terms of t by the equation u equals to at plus b upon t square plus c. The dimension of a, b and c. किस किस के डायमेंशन पूछे हैं? a, b और c के पूछे। तो चलो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं a से। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों। इक्वेशन दी है u वेलोसिटी है at प्लस b अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, हमें अगर कंपेयर करना है तो हमारा इसका डायमेंशन विल बी इक्वल टू दिस डायमेंशन। तो ये क्या है बेटा? a। कंपेयर करते हैं तो a टाइम का डायमेंशन t इक्वल्स टू u क्या है बेटा? वेलोसिटी, दैट मीन्स lt माइनस 1। ये बेटा नीचे जाएगा तो a इक्वल्स टू lt माइनस 1 अपॉन t। ये ऊपर आएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी lt माइनस 2। चलो lt माइनस 2 a की वैल्यू है। आप ऑप्शन से चेक करो जल्दी से। क्या बेटा आपको ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है lt माइनस 2? और कोई तो है नहीं ना, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा और आप आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। कोई सवाल सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मन लगा लो। क्लियर है? आपकी जो दौड़ है बेटा वो +4 नंबर की है, जो आपका ए ऑप्शन में lt माइनस 2 डायमेंशन करेक्ट है। आप टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? बी और सी निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्लियर है? क्योंकि मैंने बार बार बताता जा रहा हूं बेटा, आपके पास 1 मिनट इक्वल्स टू 1 सवाल। समझ में आया? जब ऐसे सवालों में टाइम बचाओगे तब जाकर के कहीं अच्छे सवालों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे। चलिए फिर भी हम निकाल लेते हैं बेटा बी की डायमेंशन। क्लियर है कि नहीं है? किसी बच्चे ने बोला सर बी की डायमेंशन और निकालो, मैंने कहा ठीक है। उससे पहले सी की भी बेटा पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो क्या सी वाली जो इक्वेशन है ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो कोई भी बेटा वैल्यू तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब उनकी गिवन डायमेंशन इक्वल हो। तो यहां पे ये क्या हो रहा है? ऐड। तो यहां पे c की डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें अगर b की निकालनी है तो क्या लिखेंगे बेटा? लिख सकते हैं u इक्वल्स टू, बेटा इसको इसके साथ लिख सकते हैं या फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू b अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी। बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ut स्क्वायर प्लस u इंटू सी इक्वल्स टू बी। अब चाहे आप इससे कंपेयर कर लो चाहे आप इससे कंपेयर कर लो, आपकी b की डायमेंशन आ जाएगी। तो यहां से देखेंगे तो b इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी है, डायमेंशन lt माइनस 1, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? t स्क्वायर। तो आपकी b की जो डायमेंशन आ रही है वो आ जाएगी l इंटू टी। क्लियर है? अब आप पूरा क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो, a की lt माइनस 2, b की lt और t की पावर 2। क्लियर है? पर बच्चों हमारे पास इतना टाइम नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रेशर ग्रेडियंट dp अपॉन dx इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ डिस्टेंस। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ dp अपॉन dx? dp अपॉन dx क्या है बेटा? आपका प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर है? और इसको ऐसे dp अपॉन dx। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। किसका रेट चेंज बेटा? प्रेशर का रेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला तो सामने ही गिवन है, प्रेशर और ये क्या है? डिस्टेंस। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। उसे क्या लिख सकते हैं? m l माइनस 1 t की पावर माइनस 2। क्लियर है? ये किसका डायमेंशन है बेटा? प्रेशर का। डिस्टेंस का क्या है? l। ये l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m l माइनस 2 t की पावर माइनस 2। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन एज
u equals to a under root x upon x square plus b, where a and b are dimensional constant. The dimensional formula of a into b. a into b का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है. क्लियर है बच्चों? चलिए, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं. हमें इक्वेशन दी क्या गई है? U एनर्जी है आपकी पोटेंशियल इक्वल्स टू a अंडर रूट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी. ये आपकी इक्वेशन है. अच्छा, b का डायमेंशन तो बिल्कुल सामने ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिनकी बेटा कोई भी वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट और कंपेयर तभी होगी जब उनकी डायमेंशन क्या होंगी? सेम. मतलब b की डायमेंशन तो x स्क्वायर के बराबर है और x क्या है? लेंथ. तो यहां पे आ जाएगा बच्चों l स्क्वायर. क्लियर है? अब आपको किसकी डायमेंशन निकालनी है? a की. ठीक है. क्या बेटा, सिंप्लीफाई करने के लिए इस वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये हो जाएगी ux स्क्वायर प्लस ub इक्वल्स टू a अंडर रूट x को क्या बेटा x की पावर 1/2 लिख सकता हूं. क्लियर है? अब इसका कंपेयर चाहे तो आप इससे कर लो, चाहे तो आप इससे कर लो. हम इससे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a. x क्या है? लेंथ. तो l की पावर 1/2 इक्वल्स टू u क्या है बेटा? एनर्जी. एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml2t-2. क्लियर है? इनटू x क्या है? लेंथ, मतलब x स्क्वायर. तो a बेटा इसको मैं नीचे भेज देता हूं, तो m l ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो l की पावर हो जाएगी 4, t की पावर -2 अपॉन नीचे आ गया l हाफ. बेटा ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू m l की पावर 4 - 1/2 इंटू टी की पावर -2. तो ये आ जाएगा बेटा a इक्वल्स टू m l. बेटा ये 4 2 जा 8, 8 - 1 मतलब 7/2 और t की पावर -2. ये डायमेंशन किसकी आ गई बेटा? आपकी a की आ गई. पर आपको a की डायमेंशन नहीं पूछा है. और एक खास बात है एग्जामिनर की, उसने ये सवाल आपको फंसाने के लिए दिया है. क्या करने के लिए बेटा? फंसाने के लिए. आप जैसे ही a की डायमेंशन निकालते और आप इस वैल्यू को ऑप्शन में चेक करते और आपको ऑप्शन नंबर a दिख भी जाता और आप इसे टिक मार्क करके सोचते कि मिलेंगे +4 और डीजे वीजे लगा के नाच लेते, और बाद में आपको पता चलता कि ये +4 नहीं हुआ, ये क्या हो गया? -1 हो गया. क्लियर है कि नहीं है? क्यों सर? क्योंकि यहां पे a की डायमेंशन नहीं पूछी गई है बेटा. आपसे a इंटू बी पूछा गया. क्या पूछा गया? a इंटू बी. क्लियर है? यहां पे बेटा a की डायमेंशन क्या है? m l की पावर 7/2 इंटू टी की पावर -2 इंटू बी की डायमेंशन क्या है बेटा? l2. अब बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा m l की पावर 7/2 प्लस 2 और t की पावर -2. तो ये होता बेटा m l की पावर 2 और 2 4, 4 + 7 11, 11/2 और t की पावर -2. ये है डायमेंशन बेटा a इंटू बी की. क्लियर है? मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. क्लियर है? अब आप चाहो तो डीजे वीजे लगा के नाच सकते हो. इधर पे आपको +4 बिल्कुल मिल जाएंगे. क्लियर है बच्चों? तो आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि पूछा क्या गया है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा, इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t are taken as fundamental quantity, then dimension of mass. किसका पूछा गया बेटा? मास का. तो हम कैसे लिखेंगे? हम ये बोलेंगे कि हमारा मास m जो है is directly proportional to force F, velocity v and time t. क्लियर है?
और यहां से बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट जिसे हम k बोल देते हैं, और इनकी पावर लगा देंगे कि f की पावर बोल दी हमने x, v की पावर बोल दी y, और t की पावर बोल दी हमने z। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। बेटा यहां पे सिर्फ m है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, m हमें दिया गया है, तो यहां पे m की पावर 1, m हमें दिया गया है, तो m1 L0 T0 इक्वल्स टू k। बेटा फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m L T -2, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। क्लियर है? यहां पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी मतलब LT -1, इसकी पावर में क्या आ जाएगा, y, और यहां पे t क्या है बेटा, टाइम, और टाइम की पावर आ जाएगी आपकी z। ब्रैकेट क्लोज। तो m1 L0 T0 इक्वल्स टू, बेटा k तो कांस्टेंट है, अब x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा mx Lx और t की पावर -2x। यहां पे आ जाएगा Ly, t की पावर -y, और यहां पे आ जाएगा t की पावर z। क्लियर है बच्चों? अब m1 L0 T0 इक्वल्स टू k। अब बेटा मास के जितनी वैल्यूज है उनको अलग कर लो। देखो यहां पे m आ गया, देखो m एक ही जगह है पूरी इक्वेशन में, तो यहां पे सिर्फ m की पावर कितनी आ गई, x। l देखो यहां पे l लिखा, l यहां पे कितना है, x, यहां पे कितना है, y, और कहीं l दिख रहा है क्या, तो l की पावर आ जाएगी x प्लस y। फिर कौन आ गया बेटा, टाइम। टाइम देखो क्या यहां पे बेटा -2x है, फिर आगे बड़े 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 यहां टाइम मिल गया, कितना है बेटा, -y, और आखिरी में है +z। क्लियर है? अब बेटा इन पावर्स को कंपेयर कर लो, तो हम अगर m की कंपेयर करेंगे तो हमें यहीं पे दिख रहा है कि x की पावर कितनी दी गई है, 1, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1। क्लियर है? l की पावर को कंपेयर करोगे तो ये दिया गया है x प्लस y इक्वल्स टू, पावर कितनी है बेटा इसकी, देखो यहां पे 0 और यहां पे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं, x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और y की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1। क्लियर है? अब ऐसे ही सेम आप किसके साथ कर सकते हो बेटा, t के साथ। ये t की पावर है और इधर पे t की पावर क्या है बेटा, 0, तो मैं लिख सकता हूं माइनस का 2x माइनस का y प्लस z इक्वल्स टू 0। क्लियर है? बेटा x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस माइनस y की पावर कितनी है बेटा, -1 प्लस z इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो ये -2 प्लस 1 प्लस z इक्वल्स टू 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, -2 प्लस 1 -1 प्लस z इक्वल्स टू 0, और यहां पे z की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा अपनी, +1। क्लियर है? अब यहां पे बेटा जो x y z लिखा था इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा m इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ f की पावर कितनी है, x कितना है बेटा, 1, मतलब f। v की पावर कितनी है, y, मतलब v की पावर कितनी आ गई बेटा, -1, और t की पावर कितनी है, z की पावर क्या आ गई बेटा, 1। क्लियर है? तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, f v-1 इंटू टी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V, फोर्स F be taken as fundamental physical quantity, then what are the dimension of mass? मास का डायमेंशन पूछा गया है। सेम बेटा उसी तरीके से लिखेंगे हम लोग, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का E, वेलोसिटी का V, और बेटा फोर्स का क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं m इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, अब बेटा इनको पावर दे दो।
आपकी इच्छा है एक्स वाई जेड देनी है, एक्स वाई जेड दे दो, ए बी सी देना है, ए बी सी। चलिए पिछले वाले में एक्स वाई जेड लिया था, ये वाला हम लोग ए बी सी कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो यहां पे e की पावर हमने दे दी बेटा a, v की पावर हम लोगों ने दे दी b और f की पावर हम लोगों ने दे दी c। क्लियर है बच्चों? बेटा यहां पे सिर्फ m है, बाकी तो जीरो है, तो हम कैसे लिखेंगे? यहां पे आ जाएगा बेटा m1 L0 T0 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ। बेटा एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? आपकी एनर्जी की डायमेंशन है m L2 T की पावर -2। क्लियर है? और इसकी डायमेंशन कितनी दी गई है? a, ऊपर पावर a है। v वेलोसिटी तो LT-1 और बेटा इसकी पावर कितनी है? b। अगला कौन है? फोर्स, तो m LT-2 और इसकी पावर आ जाएगी बेटा c। क्लियर है? अब वैल्यूज को पुट करते हैं। m1 L0 T0 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ ma L2a T की पावर -2। ये आ जाएगा बेटा L की पावर b T की पावर -b, m की पावर आ जाएगी c L की पावर c T की पावर -2c। क्लियर है? तो इसे हम लिख सकते हैं m1 L0 T0 इक्वल्स टू k। अब बेटा m की पावर सारी जगह देखो m कहां पे और उनकी पावर एक साइड लिख लो। क्लियर है कि नहीं है? चलिए मैं यूजुअली इसे समझने के लिए या समझाने के लिए ये वर्ड यूज करता हूं कि बेटा जैसे जंगल है, तो जंगल में किसी भी एक प्रकार के जानवर का झुंड एक ही साथ रहता है। क्लियर है? जैसे कई जगह बहुत सारी भैंसे हैं, तो उन जंगली भैंसों का ग्रुप एक साथ रहेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं है भैंसें आपकी जिराफ के साथ रह रही हैं या फिर वो हिरन के साथ रह रही हैं। तो यहां पे जिस प्रकार से मास दिया गया है, तो मास के बेटा जहां जहां तुम्हें बेस सेम दिखेंगे, जैसे यहां पे m की पावर कितना है? a, तो यहां से आपने किसको उठा लिया बेटा? a को, तो ये m की पावर a आ गई। यहां पे देखो आगे गए मास नहीं मिला, मास नहीं मिला, यहां पे मास मिला और यहां के मास की पावर क्या है? c, तो m a प्लस c। क्लियर है? और कहीं तो मास है नहीं। अगला चले हम कहां पे? L पे, तो L लिख लिया। अब L को देखो, L में बेटा यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे 2a लिखा। आगे गए यहाँ पे बेटा b मिल गया, प्लस b लिखा। फिर आगे गए तो यहाँ पे प्लस c। क्लियर है? और फिर एंड में बेटा हमने लिखा t। t की पावर कितनी दी गई है बेटा? t की पावर यहाँ पे है -2a, यहाँ पे है -b और आगे है -2c। क्लियर है? अब बेटा इनका कंपैरिजन कर सकते हैं मास का मास के साथ, तो a प्लस c इक्वल्स टू 1 है। ये पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन लेंथ की अगर देखोगे तो ये l है और ये l है, तो लिख सकता हूं 2a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर है? और लास्ट जो है दैट इज -2a माइनस b माइनस 2c इक्वल्स टू 0। अच्छा एक काम करो, इसको बेटा लास्ट वाली इक्वेशन को अब इनको बस सॉल्व करना है। हमारे पास कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, मतलब इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। चलिए सॉल्व करते हैं। बेटा एक काम करता हूं, यहां से -2a माइनस 2c माइनस b इक्वल्स टू 0, ये होगा कि नहीं? बेटा यहां पे c आएगा। बेटा इस टर्म को इस साइड ले जाता हूं, तो -b इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, तो क्या ये a प्लस c के बराबर आ गया? और यहां पे देखो a प्लस c किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहां पे लिख दूंगा बेटा मैं -b इक्वल्स टू 2 इंटू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी? -2। क्लियर है? यहां पे आपकी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -2। यहां पे लिख देता हूं b की वैल्यू आपकी आ चुकी है -2। क्लियर है? अब हम एक काम करते हैं,
हमारी b की वैल्यू -2 आ गई है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगी 2 बेटा a को क्या लिख सकता हूं, a इक्वल्स टू क्या 1 माइनस सी हो सकता है, तो a की जगह लिख देता हूं 1 माइनस सी। b कितना निकाला बेटा -2, तो ये आ जाएगा -2 प्लस c इक्वल्स टू 0। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2c -2 प्लस c इक्वल्स टू 0। बेटा +2 से -2 गुजर गए, -2c प्लस c इक्वल्स टू 0, मतलब -c इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। c की वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे तो a की वैल्यू बेटा यहां पे क्या आ जाएगी, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल्स टू 1 माइनस सी है, c 0 है तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। क्लियर है? a b c की वैल्यूज आ गई हैं। अब आप इसमें पुट कर सकते हैं तो m इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ e की पावर a कितना है 1, तो e की पावर कितनी आ गई बेटा 1। b की पावर कितनी है बेटा -2, तो v की पावर -2, और f की पावर कितनी है बेटा 0, क्योंकि उस पर c है, c की वैल्यू 0 है, तो m इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ e v की पावर -2। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी करेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन v इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा और गामा की डायमेंशन बतानी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे v इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स प्लस गामा। क्लियर है? इसका कंपैरिजन इससे करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी। बेटा ये नीचे जाएगा तो अल्फा इक्वल्स टू एल टी माइनस 1 अपॉन टी, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एल टी माइनस 2। क्लियर है? चलिए एल टी माइनस 2 दो ऑप्शन में आ रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए और जो डी है तो वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? बीटा से चेक करते हैं तो वेलोसिटी कितनी है बेटा, इसका कंपैरिजन अब वेलोसिटी से करेंगे तो एल टी माइनस 1 इक्वल्स टू बीटा इंटू एक्स, मतलब लेंथ एल। बेटा एल से एल गुजर गया, जो बीटा का डायमेंशन है दैट इज टी माइनस 1। अब कंपेयर करो तो दोनों में टी माइनस 1 है, तो अब गामा निकालना ही पड़ेगा, और गामा यहीं से दिख रहा है, गामा का जो डायमेंशन है वो v के बराबर होगा, मतलब एल टी माइनस 1। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोल रहा है इफ यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम ईच बी डबल्ड द यूनिट ऑफ वर्क इज इंक्रीज्ड बाय। आपसे पूछा गया है वर्क कितना बढ़ जाएगा। तो बेटा वर्क का चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो और चाहे तो डायमेंशन से भी कर सकते हो। देखो वर्क का डायमेंशन क्या होता है m l2 t माइनस 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं m l2 अपॉन -2, बेटा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 2। मास कितना बढ़ गया है डबल, तो यहाँ पे क्या 2m आ जाएगा, इनटू लेंथ भी डबल हो गई है मतलब 2l का होल स्क्वायर, टाइम भी डबल हो गया मतलब 2t का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो ये हो जाएगा 2m इंटू 4l स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर। बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2m l2 t माइनस 2। क्लियर है? तो बेटा कितने टाइम्स बढ़ जाएगा 2, दुगने टाइम्स। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन द डायमेंशन ऑफ लेंथ बी। लेंथ की डायमेंशन आपसे पूछी गई है। क्लियर है? तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा लेंथ
L is directly proportional to force की पावर A, acceleration की पावर B एंड टाइम की पावर C। क्लियर है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, तो मैं लिख सकता हूं m0 l1 t0 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ m lt माइनस 2 की पावर a, lt माइनस 2 की पावर b और t की पावर c। क्लियर है? तो यहां से m0 l1 t0 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ ma la t की पावर माइनस 2a, lb इसका मल्टीप्लाई इसमें, और t की पावर माइनस 2c और यहाँ पे tc। क्लियर है? अब कंपेयर कर सकते हैं बेटा, m0 l1 t0 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ मास। बेटा मास की क्वांटिटी a की है तो m की पावर a, l यहाँ पे a यहाँ पे b, और कहीं मास है क्या? तो हो जाएगा a प्लस b। t देखेंगे तो t इक्वल्स टू माइनस 2a, यहाँ पे बेटा माइनस 2b और यहाँ पे प्लस c। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो m कंपेयर करेंगे पावर का, तो a की पावर तो कितनी है बेटा? 0। l a प्लस b इक्वल्स टू 1, अगर a 0 है तो b की पावर आ जाएगी बेटा 1। क्लियर है? यहाँ पे लिखा है माइनस 2a माइनस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0, क्योंकि बेटा यहाँ पे t की पावर ये दी गई है, यहाँ पे t की पावर 0 है, तो इसलिए इक्वेशन कंपेयर करेंगे, तो माइनस 2a माइनस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा? 0 माइनस 2 इंटू b की वैल्यू 1 प्लस c इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों? a b c की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो L इक्वल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो बेटा एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा K टाइम्स ऑफ F। F की पावर कितनी है बेटा? A, और A तो दिया था 0। A एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की पावर कितनी दी गई थी बेटा? 1, और यहाँ पे T क्या था? टाइम, और इसकी पावर कितनी थी? C मतलब 2। यहाँ पे एक्सेलरेशन को कैपिटल A से डिनोट किया है, तो L इक्वल्स टू K A t स्क्वायर। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय F इक्वल्स टू A माइनस x divided by bt, where x is in meter and t is in second, the dimension of B। किसकी डायमेंशन पूछी गई है बेटा आपसे? B की डायमेंशन पूछी गई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा? इक्वेशन को लिखेंगे। तो F इक्वल्स टू A माइनस x अपॉन B इंटू टी। ठीक है बेटा, B को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो B इक्वल्स टू A माइनस एक्स अपॉन F इंटू टी। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? B इक्वल्स टू क्या? A अपॉन F इंटू टी माइनस एक्स अपॉन F इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बेटा चाहे तो आप इसका कंपैरिजन कर लीजिए, चाहे आप इसका कर लीजिए। हमें क्या चाहिए? B की डायमेंशन, तो हम इसका कर लेते हैं। B इक्वल्स टू x क्या? लेंथ है, तो L। फोर्स की डायमेंशन क्या है? M L T माइनस 2, और टाइम की डायमेंशन क्या है बेटा? T। L से L चला जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये माइनस 1 बचेगा, तो B की डायमेंशन आ जाएगी 1 अपॉन M T माइनस 1। बेटा ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा M माइनस 1 और T की पावर 1। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी M माइनस 1 T की पावर 1 इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, देन द यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो एनर्जी
की सेम यूनिट होती है बेटा जो हमारी वर्क की रहती है। वर्क इक्वल्स टू हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स है तो फोर्स हमने कितना बढ़ा दिया 4 टाइम, तो 4 टाइम्स ऑफ एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट भी 4L हो गया। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे 16 टाइम्स ऑफ फोर्स इंटू एल। मतलब मेरी एनर्जी कितना टाइम बढ़ जाएगी 16 टाइम्स। क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डीपीपी नंबर 4 का डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम अपनी नेक्स्ट डीपीपी के सॉल्यूशन पे मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चों। स्टे सेफ, वर्क वेरी वेरी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।